हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ धीरेन्द्र और मैं आज आपको बताऊंगा अपनी शेयर मार्केट की पूरी जर्नी और कहानी, है ना। तो मेरी कहानी कुल मिला के ये है। शेयर मार्केट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है। मुझे बस इतना पता था कि शेयर मार्केट सुनता था दूसरों से, किसी से सुन के, हाँ जी ऐसा है, उसमें पैसे कमाए जाते हैं, ये होता है वो होता है, सब सुना। मैंने कहा ठीक है भाई, रातों रात करोड़पति बनते हैं उसमें। मैंने कि लालच मेरे मन में भी आ गया, तो चलो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इस चीज़ में ट्राई करूं। तो शुरू में जब मैंने डीमेट अकाउंट बनाया अपना, तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले तो मैंने स्टॉक खरीदे, काफ़ी स्टॉक खरीद लेते। तो काफ़ी उनके नाम भी याद है पर लेकिन छोड़ो, क्या लेना उनका। डाबर का था, कैंपस के लिए थे शेयर। तो लगभग 2 से 2.5 लाख तक की शेयर मैं खरीद चुका था उस टाइम, नहीं मालूम था। तो स्टॉक मार्केट में मैंने ध्यान दिया था उस टाइम। और मार्केट के बाद फिर मेरे को किसी ने बताया कि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है, आप डेली का भी कमा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। तो उस टाइम मैं बिगनर ही था, मुझे कुछ नहीं पता था ना, मैंने वहाँ से कहीं से सीखा था। तो मैंने सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में खेलना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या था कि सेल बाई होता था, तो मैं छोटे छोटे ऑप्शन खेलता था। जैसे कोई 40 का हो, 50 का, तो मैं लॉट खरीद लेता था। तो उसमें लगभग लॉस ही होता था मेरा। कभी कभी हो गया था प्रॉफिट, तो होता था लेकिन लॉस हो गया था। और उसमें मेरा जो मैंने स्टॉक खरीदे थे वो मैंने सारे विड्रॉल करके ऑप्शन में खेलने लग गया। तो ऑप्शन में खेलने लग गया तो मेरा ऐसा नहीं मैंने कमाया नहीं, लेकिन कमाया भी पर लेकिन मैंने इसमें गंवाया बहुत ज़्यादा है। तो जो मैंने जितने भी स्टॉक खरीदे थे तो सारे मैंने विड्रॉल करके ऑप्शन में खेला। तो खेलता रहा तो लगभग लॉस हुआ। मतलब जो मैंने 2 से 2.5 लाख के शेयर खरीदे थे वो मैंने सारे ऑप्शन में लगा दिए थे, और जो मेरा रिज़ल्ट सब माइनस में रहा। तो उसमें मैंने ऐसा नहीं कि लॉस रहा, प्रॉफिट भी रहा मैं। तो प्रॉफिट भी होता था दिन का, कभी 5,000 कभी 10,000 रुपये ऐसे प्रॉफिट होता था। लॉस भी रहता था। फिर लॉस लॉस होते ही फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ से पढ़ना शुरू कर दिया कि मार्केट है क्या, कैसे चलती है। तो मैंने यूट्यूब पे सब कुछ सीखा पूरा। अभी भी नहीं सीख पा रहा हूँ पूरा, तो लेकिन कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि काम भी काफ़ी रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा एक ही काम है कि मार्केट ही, जॉब भी करनी होती है, घर भी देखना होता है, और जॉब के साथ साथ कई काम होते हैं। जैसे ये वीडियो ही बना रहा हूँ, वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि मैं थोड़ा अच्छे से बोलना सीख पाऊँ। तो अदरवाइज़ कोई वो नहीं है मेरा इसमें। तो मार्केट का बता रहा था मैं आपको। मार्केट में, शेयर मार्केट में तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने यूट्यूब से, और कहीं से तो मैंने सीखा नहीं, यूट्यूब से ज़्यादा सीखा। यार दोस्तों से भी थोड़ा बहुत सीखा पर लेकिन वहाँ से इतना नहीं सीखा जितना मैंने यूट्यूब से सीखा। फिर यूट्यूब पे देखता था सुपर ट्रेंड, ये वो बेस लाइन जो भी होता है उसमें अभी भी इतना याद नहीं है मेरे को। तो फिर मैं धीरे धीरे उस पर डेली बेसिस पे रात को जब भी मेरे को टाइम मिलता था, 1 घंटा आधा घंटा, तो मैं वीडियो देखता था ओनली शेयर मार्केट में कैसे होता है, कैसे इसको खरीदा जाता है, किस टाइम बेचा जाता है, कैसे इससे पैसा कमाया जाता है। तो वो सब सीखने के बाद फिर मैंने ट्राई किया था। फिर मैं धीरे धीरे ट्राई करने लग गया, तो उसमें भी लॉस हो ही रहा था। तो बीच में फिर मैंने SIP शुरू कर दी। मैंने कहा चलो यहाँ से नहीं तो वहाँ से शुरू हो जाए। SIP भी शुरू की मैंने। तो SIP
स्टार्टिंग में SIP मैंने 5 से की, फिर 10,000 पर महीना किया, फिर 15 किया, फिर मेरे ऐसे 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 20 हो गया, 20 से 23,000 मेरा पर मंथ SIP शुरू किया मैंने। 30,000 रुपये पर मंथ SIP मैंने शुरू कर दिया था। तो फिर मैंने SIP पे ध्यान दिया, चलो मैंने कहा SIP कर लेता हूँ। SIP भी मैंने स्टार्ट कर रखी थी, जो अभी भी है, पर लेकिन अब काफ़ी कम है, क्योंकि बीच में कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गई तो जिस वजह से मुझे अपनी SIP तोड़नी पड़ी और बंद करनी पड़ी, जिसमें से मैंने 3 SIP कैंसिल कर दी थी। तो कुल मिला के कैंसिल भी किया और उसमें से मैंने निकाला भी है पैसा। तो निकालने के बाद तो फिर वही हो गया था, क्योंकि पैसा की नीड थी उस टाइम, तो मुझे निकालना पड़ा, तो वो भी निकाला। फिर अब अभी भी चालू है, फिर लेकिन अब इतना नहीं है, इसकी आधा पे आधा चला गया जो मैं पहले करता था। फिर उसके बाद मैंने फिर ऑप्शन भी खेलना शुरू कर दिया। ऑप्शन में फिर मैं थोड़ा बहुत जब मैं सीख गया तो मैंने इससे ऐसे नहीं कि कमाया भी है, मैंने दिन के 40,000 रुपये भी कमाए हैं, किसी दिन मैंने 30,000 रुपये कमाए, किसी दिन मैंने 8,000 कमाए, किसी दिन मैंने 10,000 रुपये कमाए। पर लेकिन इस ऑप्शन में जो मेरा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस टाइम मैंने अच्छा प्रॉफिट लिया था यहाँ से। तो ऑपरेशन सिंदूर थर्सडे फ्राइडे को मैंने अच्छा वो चल रहा था। तो फ्राइडे को जब ऑपरेशन चालू ही था वहाँ पे, भारत पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा था उस टाइम, डेट मेरे को याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैंने एक स्टॉक बाई किया था, ऑप्शन में बाई किया था शेयर, और डिलीवरी था। तो उस दिन क्या हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर फ्राइडे को ख़त्म हो गया था, और काम फिर युद्ध जब बंद हो गया था उसके बाद तो सारा इंडिया में पाकिस्तान में काम शुरू हो गया, फ्लाइटें चालू हो गई, सब कुछ चालू हो गई और बिजनेस भी स्टार्ट हो गए। तो मार्केट उस दिन काफ़ी उठ गई और मैंने पुट पे लगाया था, तो उस दिन मेरा बाहर तो कहाँ से निकलना था, सैटरडे संडे मार्केट बंद थी, तो उसी दिन ही मेरा पूरा डंप हो गया था, जितना भी पैसा लगाया था सारा मार्केट काफ़ी ऊपर आ गई थी। तो उस दिन मेरा हाईएस्ट लॉस हुआ था 1,18,000। तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है, अभी तक का सबसे बड़ा लॉस था मेरा। तो आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, इसके लिए आपको काफ़ी कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जब 100 लोग आते हैं तो उस मुश्किल से 2 लोग पैसा कमाते हैं, जिसमें से 2 लोग पैसा कमाते हैं, बाकी नहीं। 2 लोग वही कमाते हैं जिन्हें हर चीज़ का पता मालूम होता है कि कैसे कमाया जाता है। तो मैंने उस टाइम जब मेरा लॉस हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा मेरा फैमिली प्रॉब्लम भी था, तो मैं बीच में मैंने छोड़ दिया था शेयर मार्केट। 2 साल तक मैंने नहीं छेड़ा उस पर, बस उसमें थोड़ा छोटा बहुत जो भी पैसे थे मैंने सारे निकाल दिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती तो पैसों की नीड थी, तो पैसा निकालना भी ज़रूरी था। और 2 साल बाद मैंने फिर चालू किया, अभी 2 दिन ही हुए, पहला दिन था, पहले दिन भी मार्केट ऐसी लॉस रहा, उस दिन भी 3500 का लॉस हुआ था, और आज भी ये रहा था। कुल मिला के मैं यही कहूँगा, जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाए सोच समझ के लगाए, पढ़े अच्छी तरह से, उसको समझे, स्किल पे काम करें कि कहाँ क्या करना हमने, क्योंकि पैसा इसमें आसान है, पर लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो
कम लॉट में स्टार्ट करें, 1000 10,000 जो भी इतने से स्टार्ट करें, ना कि आप तो सोचे कि हाँ मेरे पास लाखों पड़े तो मैं लाखों लगा दूँ, ये नहीं। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं कभी नहीं कमा पाओगे। क्योंकि 100 लोग हैं, 100 कमाने आ रखे हैं। कोई इस वजह से मार्केट में नहीं आता है कि मैं नहीं कमाने आ रखा हूँ। तो यहाँ पे वही कमा के ले जाते हैं जिसे नॉलेज हो, जिसे मार्केट का पता हो, जिसे पूरे वर्ल्ड का पता हो, हर चीज़ का पता हो कि मार्केट कैसे काम करती है, कैसे बुलिश आता है, कैसे क्या होता है ना। तो पैसे आसान नहीं है इसमें कमाना, सोच समझ के ही करना चाहिए ये सब चीज़ें। और मैं तो कहता हूँ जो नए नए हैं उन्हें वो पैसे उतना ही पैसे लगाए जो उनका डूब भी जाए तो प्रॉब्लम ना आए, उनके इमरजेंसी फंड में कोई प्रॉब्लम ना आए, घर की कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें दिक्कत ना आए। इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं, है ना। तो काफ़ी कुछ है। और अगर जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है वो भी अच्छा है, आप SIP कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप अपना मंथली SIP करते रहो टेंशन फ्री, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट करने वाले बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो आप अपना मंथली SIP करो, वो बेस्ट है। या तो कोई अच्छे से स्टॉक पे लगा दो, छोड़ दो उसको, वो भी अच्छे जो लगे कि हाँ ये बढ़ने वाला है, ये बढ़ेगा। तो और किसी एक स्टॉक पे भी पैसा ना लगे, कम से कम 5-10 स्टॉकों पे पैसा लगाएं, 10 बड़ी कंपनियों में पैसा लगाएं, ताकि एक जगह से एक से लॉस होने के बाद कहीं और से प्रॉफिट भी होता रहे, मतलब मैनेज होता रहे। ये नहीं कि आप सोचोगे कि हाँ जी मैं तो एक ही पे लगाऊंगा सारा पैसा, क्योंकि मार्केट का पता नहीं कौन सी मार्केट कब क्या हो जाए, है ना। तो इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए। मार्केट में घुसना आसान है लेकिन कमाना आसान नहीं है। कमा वही पाता है जिसे इसका नॉलेज होता है, जो सीखने की कोशिश करता रहता है ना। तो कुल मिला के बात यही है, आप लोग समझ चुके होंगे कि पूरा पैसा कभी शेयर मार्केट में ना लगाएं, खासकर बिगनर के लिए। बिगनर को बहुत सीखने की ज़रूरत है। पहले इसमें सीखने यूट्यूब से सीखें या किताबों से सीखें, कहीं से भी सीखें, पर पहले सीखें। ये नहीं कि बिना सीखे आपने हाँ जी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पैसे डाल दो, पुट के कॉल पे कहीं भी डाल दो, ठीक है। हो सकता है आप कमा भी लोगे तुक्के में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पर, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपका वो सारा 5 दिन का जितना भी कमाया हुआ है वो सारा निकल जाएगा, और जो आपके पास था भी वो भी निकल जाएगा। तो बिना सीखे, बिना नॉलेज, बिना ज्ञान के बिल्कुल भी मार्केट में ना घुसे, क्योंकि आप एक तो दिन लालच आ जाएगा, तो आप लालच में आके हो सके तो सारा पैसा डुबो दोगे। और अगर लॉस हो रहा होगा तो आप उसमें और पैसा डालते हो लॉस कवर करने के लिए। ये भी ना करें, क्योंकि लॉस कवर करने के चक्कर में आपकी जो जमा पूंजी है सारी आपकी निकल जाएगी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केट का, मैं यही कहता हूँ कि बिना सीखे इसमें ना घुसें, और बिना नॉलेज की ना ही है। इसको अच्छे से पढ़ें, मार्केट कैसे काम करती है यूट्यूब पे सीखें, किताबों पे सीखें, कहीं भी जाके कुछ भी कहीं भी कुछ भी सीखने को मिलता है शेयर मार्केट से, सीखें। पहले सीखें फिर ट्राई करें, और हल्के हल्के लॉट में ट्राई करें। एक लॉट खरीदें, एक लॉट में ही खेलें अपना डेली का। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने एक लॉट में लगा दिया 10,000 रुपये, आप उस पर लॉस फिक्स कर दो, 1,000 रुपये का लॉस कर दो फिक्स। भाई मैं 1,000 रुपये अगर माइनस होऊंगा तो उसमें से बाहर आ जाऊँगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, 1,000 रुपये माइनस होके आप बाहर आके मार्केट बंद कर दो,
ठीक है। जिस दिन 1000 रुपये माइनस में होंगे उस दिन 2-3-4 हज़ार रुपये आप कमा लोगे। 2000 रुपये कमा के आप साइड भी हो सकते हो, है ना, ऐसा भी कर सकते हो। 1000 रुपये माइनस होते ही आप इसकी मार्केट बंद कर दो, और प्रॉफिट होगा तो चालू रहने दो, चल रहा है जब तक चल रहा है चलने दो उसको। क्या पता तुम 1000 भी कमा सकते हो उससे, 1 करोड़ से, और 2000 भी कमा सकते हो, 3000 भी कमा सकते हो। पर ये कर सकते हैं कि आप लॉस को कम कर सकते हैं। प्रॉफिट को तो रहने दो, प्रॉफिट तो जो हो रहा है होने दो, लेकिन लॉस कवर कर सकते हो अपना। तो इसके लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि आपने 10,000 रुपये लगा ली, तो आप 10,000 रुपये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस कवर झेल सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूँगा, तो अगर मैं 1,00,000 रुपये ऑप्शन पे ऑप्शन ट्रेडिंग पे काम करता हूँ, तो मैं कम से कम उस पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो 20,000 रुपये। माइनस में रहूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और उससे अगर प्रॉफिट होता है तो कम से कम 3 गुना 2 गुना हो जाए तो बहुत है। क्योंकि प्रॉफिट भी अगर या 20,000 लॉस होता है, अगर मैं 20,000 रुपये का पहले तो मैं 1,00,000 में 10,000 का माइनस ही रखूँगा। 10,000 रुपये का एग्जिट माइनस लोड लूँगा, मतलब स्टॉप लॉस लगा दूँगा कि अगर मैं कोई स्टॉक कोई ट्रेड ले रहा हूँ, उसको जैसे मैं 100 में ख़रीद रहा हूँ, तो मैं उसको 90 पे सेल कर दूँगा। 90 पे स्टॉप लॉस 19 का लगा दूँगा, और जो प्रॉफिट होगा वो तो अपने हाथ पे बात है। 10,000 का लॉस है तो कम से कम उसका प्रॉफिट 10 पे, अगर मेरे को प्रॉफिट लॉस तो चलो 10,000 का, अगर प्रॉफिट मेरे को 5% भी मिल रहा है, मैं उसमें खुश हूँ। 1,00,000 पे अगर मैं 10,000 रुपये या 5,000 रुपये भी प्रॉफिट में हूँ तो मैं उसमें खुश हूँ। और अगर 20-30,000 40,000 हो जाए तो वो तो और भी बढ़िया बात है, पर लेकिन लॉस में अपना कवर करना चाहिए। लॉस ज़्यादा ना हो, प्रॉफिट जितना हो चलेगा, पर लॉस ज़्यादा नहीं हो। लॉस ज़्यादा होने से क्या होगा कि हमारी जो पूंजी है वो बनी रहे, क्योंकि लॉस ज़्यादा होगा तो हम दोबारा भी तो फिर उस पर लगाने में कई बार सोचना पड़ेगा हमें। और अगर लॉस कम होगा तो हम अगले दिन भी ट्राई कर सकते हैं, कोई नहीं, अगले दिन 10,000 रुपये जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन बिगनर के लिए कह रहा हूँ कि कम से कम 10,000 लगा रहे तो 1,000 रुपये का माइनस स्टॉप लॉस लगा दो, आप उससे ट्रेड करते रहो। आज 1,000 रुपये गए, कोई बात नहीं, कल फिर लगा लो, कल 1,000 रुपये गए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास तब फिर भी 8,000 रुपये है। और कभी ना कभी दिन तो आएगा जिस दिन आप प्रॉफिट 5,000 का भी ले सकते हैं, 3,000 का भी ले सकते हैं। तो ये है कि आपका लॉस कवर हो जाएगा। ये तो है नहीं कि हर दिन मार्केट डाउन जाएगी या हर दिन ऊपर रहेगी, अप रहेगी, तो मार्केट का कोई पता नहीं। तो इसीलिए कि हमेशा जब भी खेलो अपना लॉस कवर करके ही चलें, ताकि आप अपना आगे के लिए भी बचा के रखें। और बस इतना ही मेरा वो है आपसे, जो मेरा अनुभव है यही है, और जो मैंने अब तक सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कहीं से सीखा, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस पर प्रैक्टिकली काम किया है ऑप्शन में। और अभी तक जो भी मेरा शेयर मार्केट में कुल मिला के बता दूँ तो मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ, अभी तक नहीं हूँ। काफ़ी टाइम से मैं मार्केट से जुड़ा हूँ, लगभग 4 साल हो गए, मतलब 3-4 साल तो हो ही गए। 3-4 साल में से मैंने 1-2 साल तो ब्रेक ले लिया था, फिर भी थोड़ा बहुत देखता रहता है। फिर भी मैं कुल मिला के लॉस में हूँ, लॉस भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई छोटा मोटा लॉस में नहीं हूँ फिर भी। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट में बिना सोचे समझे ना आए, इसको अच्छे से पढ़ें। अन्यथा अगर आप बिना सीखे घुसोगे तो आपका व्यर्थ है, आपका हर
हर चीज़ का आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि समय का नुकसान भी होगा, धन का भी नुकसान होगा और माइंड का भी नुकसान होता है, क्योंकि इसका असर बहुत ज़्यादा माइंड पे पड़ता है। चाहता हूँ जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपने सोच समझ कर ही मार्केट के अंदर और मार्केट मतलब पैसा लगाएं, और इतना ही पैसा लगाएं जो आपका व्यर्थ पैसा, फिजूल खर्चा हो। जैसे कि आप कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, इन सब को छोड़ के ये पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा दो, ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि मैं 5,000 की दारू बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, तो आप 5,000 बचा के आप ऑप्शन ट्रेडिंग में खेलो, कोई दिक्कत नहीं। लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझो कि मैं ये मेरा फिजूल का खर्चा था। तो इससे क्या होगा, एक तो आप सीखोगे, और सीखने के साथ साथ आपका बहुत प्रॉफिट भी होगा इसमें, क्योंकि आप अपने एक ऐसे खर्च से वो चीज़ें सीख रहे हैं जो आपका नुकसान है, नुकसान के लिए रखते हैं। तो बस यही है आज का मेरा टॉपिक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में इसी के साथ। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, सी यू टुमारो।